श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे नवरात्रे में जो जव का प्रयोग किया जाता है उससे, या उसे हम जब जो जौ जयंती के रूप में बनता है और उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उस जौ रूपी जयंती जो सदा मंगल करने वाली है उसको मैं नमन करता हूँ। अक्सर जब जयंती 9 दिन की तैयार हो जाते हैं तो 10वें दिन वो जयंती करते हैं, माँ का विसर्जन होता है और विसर्जन के साथ वो जयंती जो है उखाड़े जाते हैं, काटे जाते हैं और वो जयंती जो है सर पे दिए जाते हैं। तो अक्सर पंडित जी जो हैं वो पढ़ते हैं, बोलते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जी हाँ, ये स्तुति करते हैं। परंतु अब आते हैं मूल बात पे कि वो जो जौ है वो क्या है। देखिए, जौ को संसार का प्रथम अनाज माना गया है, अन्न माना गया है, जिसे ब्रह्मा भी कहा गया है। कहा जाता है इसी जौ से बाकी सभी अनाजों की उत्पत्ति हुई है, निकला है। तो ब्रह्मा से, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, उसी प्रकार ब्रह्मा के स्वरूप को जौ यानी यव माना गया है। यव ब्रह्मा के स्वरूप को कहा गया है। अब यव की आगे व्याख्या करते समय यव को अब जब हम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि यव को अच्छे से लगाएं। कभी कभी अच्छे से नहीं लगाने के कारण भी यव नहीं आ पाता है और आपने अच्छे से लगाए और तब यव नहीं आया तो इसे अशुभ माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप अच्छे से नहीं लगाए, आप लगाने के पहले दिन ही बहुत पानी डाल देते हैं तो उससे भी यव जो है नहीं आता है। ऐसे यव 2 से 3 दिन में यव आता है। आप आज लगाएं, कल 2 दिन के बाद उस पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहें, मट्टी में देख लें कि नमी है कि नहीं, इसका ध्यान रखें। अब यव के आने पर उसके रंग पर भी उसकी व्याख्या की गई है। मार्कंडेय जी ने उसकी व्याख्या भी की है कि यव का रंग कैसा हो, किस स्वरूप का हो। यव के जिस हिसाब से यव आता है, यव यदि पूरा घना आया और अच्छा आया तो व्यक्ति के समृद्धि की बात करता है, वह पूरे साल स्वस्थ रहता है, आनंदित रहता है उसके परिवार की, यह उसका सूचना है। माता की प्रसन्नता का सूचना वो जब होता है। अब उसके रंग की यदि हम बात करें तो रंग में यव का जो हरा रंग होता है वह बहुत ही उत्तम रंग माना जाता है। यदि यव जो आपका निकला हुआ अंकुरित भाग है, जिसे हम जयंती कहते हैं, वो यदि हरे रंग का हो तो सबसे उत्तम माना गया है। वो सफेद भी हो तो उत्तम माना जाता है। परंतु यदि वो पीले रंग का हो, आधा हरा हो आधा पीला हो, तो आप समझ लें कि आधा हरा है तो आधा 6 मास मतलब 6 माह, वर्ष का 6 माह आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और आधा जो पीला है, इसका अर्थ है कि वर्ष का 6 माह आपको बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत प्रकार की परेशानियों को आपको झेलना पड़ेगा। यदि पूरा पीला है तो भी समझ लीजिए कि पूरे साल कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी। यदि हरा और उजला है तो यह समझिएगा कि मां की असीम अनुकंपा है, पूरे साल समृद्धि को पाएंगे, धन दौलत सब कुछ पाएंगे। यव की बहुत अधिक महत्ता है। यव लगाते समय उसका विचार करें पवित्रता से। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जिसमें आप यव लगाएं उसमें अंदर माता की स्तुति चलनी चाहिए, मन में माँ की स्तुति बार बार होती रहनी चाहिए कि हे माँ, मेरे घर तू पधार और मेरे घर की सारी समस्याओं को दूर कर। हे मैया, तू तो सब कुछ जानती है, जो मुझे मेरी जरूरत है, जो मेरी इच्छाएं हैं, उन सबको तुम अपने हिसाब से अच्छी चीजों को पूर्ति करते चल और मेरे पर प्रसन्न रह। माँ यदि प्रसन्न होती है ना तो बच्चे की सारी समस्याओं को दूर कर देती है। मैंने यव की महत्ता बताई, मैंने यह बताया कि यव जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। यव के रंग के बारे में मैंने व्याख्या की और उसको कैसे लगाएं इसका भी। और 2 से 3 दिन के बाद यव जो है धीरे धीरे अंकुरित होता है।
तो यव को लगाते समय विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। आप लोग हमसे जुड़कर तमाम चीज़ों के बारे में, यव की महत्ता के बारे में जाने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।